दिनेश त्रिवेदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत संभ्रांत, सुशिक्षित, कम बोलने वाले और सुएव किस्म के आदमी हैं। क्या उन्होंने जब ये तय किया तो वाकई अंतरात्मा की आवाज़ को काफ़ी लंबे वक्त तक सुनने समझने के बाद उन्होंने ये तय किया? और अगर ऐसा है तो क्या ये तृणमूल कांग्रेस के लिए इशारा है? सबसे पहले मैं अपने मेहमान जितेंद्र तिवारी के पास चलूंगा। बाकी मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही उनके पास जाऊंगा आपका तारुफ भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र तिवारी, आपसे ये क्या हो गया? देखिए, जहां तक दिनेश त्रिवेदी जी का सवाल है, हमारी पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बावजूद हमारी पार्टी ने उन्हें अपर हाउस में भेजा। लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं। और कार्यकर्ता ही इसकी शक्ति है। कार्यकर्ता जब तक दीदी के साथ हैं तब तक कौन नेता राजनीति छोड़कर जाता है, कौन हमारे साथ रहता है, इससे इस पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिनेश त्रिवेदी जी का मन में क्या बताती, ये यदि हमारी नेत्री से बात करते, पार्टी के फोरम में कहते तो ये अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं छोड़कर जाना चाह रहा हूं, क्योंकि बंगाल में हिंसा की बात उन्होंने कही। लेकिन जब किसान आंदोलन में नवनीत सिंह की हत्या कर दी गई 26 जनवरी के दिन, उस दिन जितेंद्र तिवारी जी, मैं तो कई बार सोचता हूँ टर्न कोड डिबेट्स जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से बच्चे कई बार ये देखकर सीख सकते हैं। मुझे याद है जब आपने एक तरीके से बागी तेवर अख्तियार कर लिए थे और ये लगा था कि आप बस निकलने ही वाले हैं, तो आपने वो तमाम वजहें गिनाई थी कि किस तरह आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह आपकी सुनी नहीं जा रही है, किस तरह से आपको वहाँ पर तरजीह नहीं मिल रही है। आपने भी शायद अंतरात्मा की आवाज़ सुनी तो, लेकिन पूरी नहीं सुनी। देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा था पार्टी के फोरम में कहा था। ये सच बात है कि पार्टी के फोरम में जो बात होनी चाहिए वो किसी कारण से बाहर लीक हो गया। लेकिन मैंने आज तक कभी ये शब्द नहीं कहा कि ममता बनर्जी का साथ मैं छोड़ दूंगा या ममता बनर्जी के साथ मैं नहीं रहूंगा, उनकी लड़ाई में उनका साथ नहीं दूंगा। ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और नवनीत सिंह जी की जब हत्या हुई उस समय यदि ये अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते तो अच्छा होता। नहीं, लेकिन एक बात आपने भी महसूस की जितेंद्र जी, बेशक आप पार्टी फोरम में कहना चाहते थे, लेकिन असहज थे आप। किसी एक जगह जाकर आपने फैसला ले लिया कि मुझे रहना है और इन्हीं के साथ रहना है, यही मेरी नेत्री हैं। लेकिन आप ये मानेंगे कि असहजता आपने भी महसूस किया? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।